सुनसान जगह पर एक 6 मंजिल की ऐसी बिल्डिंग जो कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर है क्या ये, जिसके ठीक सामने एक प्राचीन कुआं भी बनाया गया, जहां अंदर प्रवेश करते ही असंख्य खिड़कियां आपको नजर आएंगी। ये बिल्डिंग तकरीबन 400 साल पुरानी प्रतीत होती है और जब हमने इसमें प्रवेश करना चाहा तो यहाँ पर बैठे लंगूर ने वो किया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए आज इसके राज को समझते हैं। ये बिल्डिंग बहुत भयावह लग रही थी, तो शुरू करते हैं शुरू से। मैं जयपुर से निकला इस पॉइंट की तरफ, जिसे गूगल पर किसी ने हवा होदी विक्टिम पॉइंट के नाम से डाल रखा था। जंगलों में से होते हुए, घाटी में से नीचे उतरते हुए, जहां कोई रास्ता ही नहीं था, हम इस तक जैसे तैसे फाइनली पहुंच गए। लेकिन अभी कहानी तो शुरू होती है। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं जम्वा रामगढ़ तहसील में हूँ और जंगल के बीचों बीच ये एक चीज़ दिखाई दी हमें, जिसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं हम। एक्चुअल में है क्या? पहला पॉइंट तो यही है कि वाच टावर होगा जानवरों को देखने के लिए। तो आज ही अंदर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लंगूर हैं तो उनसे थोड़ा डर लग रहा है। माताओं, इधर देखो, अंदर प्रवेश करते हैं तो इधर साइड में कुछ भी नहीं है। एक ड्रेनेज सिस्टम जरूर दिख रहा है चारों तरफ। लंगूर हमें खुद ब खुद देख के जाने वापस। यार ये करे वो कबाड़ो दिनेश, ये कबाड़ो करते दिखे तो घुर्रा हुआ है रेगुलर। तू चल तो सही। हाँ चल 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 कर रखे मैंने। भाई चल चल चल। हाँ हाँ। अरे ए, 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 अरे जान दे यार। क्यों भाई? माता प्लीज, हम कुछ नहीं करना है प्लीज। जब फाइनली समझ में आ गया कि ये लंगूर हमें आगे नहीं जाने देगा, जिसके वार से हम बार बार बचे क्योंकि हमारे हाथ में लकड़ी थी, तो हमने डिसाइड किया कि यार चलो अंदर नहीं जा सकते तो इसका एटलीस्ट ड्रोन शॉट ले लेते हैं। और ड्रोन शॉट लेते समय ही कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें और भी डरावनी हो जाती हैं और हम यही सोचते हैं कि अब लौटना ही बेहतर होगा यहाँ से। तो देखिए क्या होता है। ड्रोन उड़ा रहा होता हूँ और हम बातें कर रहे होते हैं और हमारा माइक ऑन रहता है। दिनेश सब देखे, अब तो ना है यार। चलोगे ना? डंडा अब देख पहले पीछे ना है। ड्रोन शॉट ले ले अगर जब चले ऊपर। पैंथर वैंथर ना आ जाए, उनको भी ध्यान रखियो। डॉक्टर बोल रहा है तो वो भैंस आवाज आई है। अरे कोई टाइगर की तो ना आई है दिनेश? आवाज तो ऐसी हैं? ऐसी थोड़ी सी। ये अंदर तो ना बैठो भाई। तू पकड़े फटाफट, हाथ लगा ले। आपने शायद वो आवाज को बड़े ध्यान से सुना होगा। क्या लगता है किसकी आवाज थी? इसका कंफर्मेशन हमें इस वीडियो के एंड में होता है, जब हम यहाँ के कुछ गांव वालों से मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या थी। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि अभी नहीं हुई थी। फिर भी हमने हिम्मत दिखाई कि अंदर चलकर वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि लंगूर बैठा है या नहीं बैठा है। बेहद डरे हुए और कांपे हुए अंदर से। अभी तो नहीं है यार यहाँ पे। आगे यहाँ अंदर तो ना हो सके यार। गारंटी ना है। गारंटी ना? जब इसके लोकल प्लान चाहिए साथ पत्थर बना के देखो अंदर। चल
यहाँ वैसे ही हवा ख़राब हो रही थी और दिनेश भाई मजाक कर रहे हैं, घुर्रा रहे हैं। हर एक पॉइंट पे लग रहा था कि पता नहीं कहीं टाइगर तो सामने नहीं आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस आवाज़ के बाद में, लेकिन काम तो करना था। कोई है नहीं, कोई भी ना है। आजा आजा, नहीं है। दिनेश ये लीड किसकी हो सकती है? हाँ ये तो कोई वैसा जानवर नहीं है। दोस्तों देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये 5 पॉइंट, यहाँ से एक तरीके से जानवरों की निगरानी रखी जाती थी कि कितना पास है। ये सबसे नीचे का पॉइंट है। यहाँ पे ताज़ा पानी की बोतल रखी हुई है, इसका मतलब कोई आया तो है यहाँ पे, है ना। चलो, इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन हम डर बहुत लग रहा है यहाँ पे यार। जानवर की आवाज़ आई थी अभी। और ये एक छोटा सा कमरा है, उधर वो सीढ़ियाँ थी, इधर और देख लेते हैं क्या है। ये लैट्रिन है भाई। अब ये देखो लैट्रिन कैसे बनाई है, पुराने ज़माने की, दिख रहा है आपको वैसी, यानी कि ये आज का तो नहीं है, काफ़ी पुराना है। और रीज़न है, मैं इसका सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको कि आखिर ये क्या रहा होगा उस समय। आ जाओ। ये जो कारीगरी देख रहे हैं आप यार, ये दिनेश, ये क्या है? बंदर है ना। ये जो कारीगरी देख रहे हैं, ये तकरीबन दर्शाती है कि 350-400 साल पुराना जगह है ये। इसकी हर मंजिल पर बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ रहा था, यही सोच के पता नहीं किस मंजिल पे वो बैठा होगा जब आपको ऐसी आवाज़ आ जाए। एक बार मैं जब अलवर का किला पार्ट 2 बना रहा था, तब भी ऐसी आवाज़ आई थी और मैं वापस भाग आया था। तब बहुत तेज़ आवाज़ थी, बिल्कुल जैसे हमसे कुछ दूरी पर हो। वही चीज़ ध्यान में रखकर यहाँ भी हो रहा था कि आज मैं नहीं भागूंगा, लेकिन हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। अब देखो, मैं ऊपर पहले फ्लोर पर हूँ, यहाँ ये पॉइंट दे दिया इस साइड देखने के लिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को हमको ये मेनली लंगूरों की है ना। फिर नीचे की जैसा सेम ऊपर बनाया है, तो डिस्टेंस वाइज देखने के लिए कि जानवर कहाँ पर है। तो इससे ना हमको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि कभी उस समय राजा महाराजाओं का शिकार गाह रहा होगा, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच है। ये जो कलर है ना, हमने वहाँ राजा मान सिंह के महल में देखी थी, आमेर में, सेम ऐसा कलर। और ये ऊपर का बाथरूम हो गया, ऊपर ये सेम उधर लैट्रिन है, दिखाइए आगे। तो हर मंजिल पे लैट्रिन की व्यवस्था। अभी हम पहली मंजिल पर हैं और थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे अभी। लंगूर यहाँ तक ना है। हाँ, ये देखो, ये यहाँ भी हमारी तरफ कोई डंडी लेके है ऊपर तक बचने के लिए। अब ये ना ओपन एरिया आ गया भाई ऊपर का। ये दूसरी मंजिल है और यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स बनाए गए हैं। हवा अच्छी लग रही है। और दूसरी देखो, यहाँ से आप बाहर देखोगे ना तो पूरा जंगल दिखाई देता है। पूरा जंगल आपको चारों तरफ में कहाँ क्या एक्टिविटी है ये सब दिखाई दे सकती है। ऐसे ये पीछे की तरफ। और डेफिनेटली डिज़ाइन ऐसे किया गया कि हर मंजिल पे इस साइड, क्योंकि नीचे एक ही ड्रेनेज सिस्टम लगाया हुआ, तो ये भी लैट्रिन है। पर अभी फ़िलहाल राजा साहब नहीं रहे तो शिकार गाह पे भी कोई शिकार करने वाला नहीं रहा। अब बढ़ते हैं अपन तीसरी मंजिल, 3rd फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर को लगा के 4थी फ्लोर है। देखिए, अब ये ओपन एरिया आ गया यहाँ से, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक जानवर नहीं आ सकता ना, तो इसको ओपन कर दिया। नीचे खतरा था इसलिए वो कवर्ड थी। तो अभी हम तीसरी मंजिल पर हैं और देखो, पानी की प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे कुआं भी खोदा गया वो उधर, कि अगर शिकारगाह में कोई आए तो उनकी पानी की प्यास कैसे बुझेगी उस कुएं से।
गांव वाले रहते हैं यहाँ पे। बस एक खेत में एक गिने चुने मकान दिख रहे हैं हमें। ये जमुआ रामगढ़ का जंगल है। तो ये ओपन एरिया आ गया और यहाँ पे ये सेम उधर इधर यहाँ पे ये इधर लैटरिंग है। इधर देखो सीढ़ी के नीचे का हिस्सा छोड़ा गया है और ये पीछे कमरा। बहुत शानदार हवा आ रही है यहाँ पे। और नीचे ये देख रहे हो आप, नीचे ये फर्श। भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दर्शा रही है कि 350 साल पहले ऐसे फर्श डला करती थी। अक्सर हमने जगह जगह पर यही चीज़ देखी है। फिर यहाँ पे इधर आ जाते हैं तो ये देखो, इसको कनेक्ट कर दिया वो सीढ़ियों से। तो हर दिशा में यहाँ पे भी पॉइंट्स थे। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो कैसे दिखाई देता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली लास्ट फ्लोर पर चलते हैं, यानी कि चौथी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर को मिला के ये 5वीं मंजिल। ये पूरी तरह से ओपन है। आगे से भी ओपन है ये और पीछे से भी ओपन है। और ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये भाई संगमरमर है। संगमरमर मोस्ट प्रोबेबली मकराना का होगा या इटालियन होगा। यही 2 चीज़ें जयपुर के राजा यूज़ किया करते थे। तो ये आज का तो बना नहीं है, डेफिनेटली काफ़ी बरसों पुराना है। और ऐसी सेम चीज़ है ना भाई, आमेर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे ओदी भवन और 2-3 ऐसी बिल्डिंग सेम ऐसी बनाई है। तो क्या थे, राजा जो लोग थे ना वो हंटर थे, शिकारी। वो शिकार किया करते थे। इन्हीं पहाड़ों पे से हमारा अभी आवाज़ आई, बहुत मुश्किल से डर डर के अंदर आए, बहुत मुश्किल से। बिल्कुल पहाड़ की ओट में बसा हुआ है है ना, कमाल की चीज़ भाई। मुझे तो ये पिलर की जो नक्काशी है ना, ये ज़बरदस्त लगी। इतना ऐसे सॉफ्ट है ये कि जैसे अभी लगाया हो। गजब यार। इधर भी है ऊपर छत पे जाने के लिए, आ जाइए ऊपर छत पे वो चलते हैं। यहाँ तक मतलब पहुँचे पड़े हैं यार, है दिनेश। ये हम आ गए 6ठी मंजिल पे, सबसे टॉप फ्लोर। और यहाँ तो छोटा सा है ये। इसके लिए ना एक रास्ता इधर से आ रहा है, जमुआ रामगढ़ के अंदर से बिल्कुल, जहाँ से जमुआ रामगढ़ स्टार्ट होता है। और एक रास्ते से हम उल्टे रास्ते से आए हैं। दिख रहा है कहीं जहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से आई होगी आवाज़? ना दिख रहा? ला दिखा चल। तो दोस्तों, व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। सच बता रहा हूँ, आवाज़ आई थी, हम डर गए थे बहुत ज़ोर की। पहले तो लंगूर नहीं जाने दे रहा, फिर एकदम से आवाज़ आई घूम। तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत दिखाई है यहाँ तक आने के लिए। गजब की जगह है, बिल्कुल सुनसान इलाके में। राम राम से सभी को। खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ठीक है भाई, बाय बाय, चलते हैं ना। 3 घंटा को रोड खराब है ना यार। भाई यहाँ पे जैसे शिकार का बन रही है ना, शिकार ओदी बन रही है ना, ओदी। हाँ। या क्या आसपास कोई जानवर भी हैं? हाँ, यहाँ पर जानवर है ना। यहाँ पे जानवर भी हैं क्या? हाँ। कौन, तेंदुआ? तेंदुआ भी है, नार वगैरह भी हैं। सब है? तुमने देखे भी हैं क्या? हाँ, हम लोग देखे ना। परसों दिन तो यहाँ पर ही था। तो कुछ कहता नहीं है? कुछ नहीं कहता। अच्छा, पंचाड़ी बकरियों को। वैसे आज तक कब बकरियों को खाता है बस? हाँ, बकरी बकरियों को खा जाता है। चलो।